दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही क्यों ना इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको इन तीन चीज़ों के बारे में नहीं पता, और इन तीन चीज़ों के बारे में जिन लोगों को नहीं पता होता वो स्टॉक मार्केट के ऊपर, चाहे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है या किसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे इन तीन चीज़ों को समझे बगैर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो 90% जो लोग हैं वो अपना नुकसान करते हैं। अब ये तीन चीज़ें, ये तीन ऐसे पॉइंट हैं जिनका आपको पता होगा, और इन तीन चीज़ों के बारे में आप एनालाइज करेंगे और खुद इन चीज़ों को देखेंगे। देखने के बाद जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब आप लोग नुकसान के ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये तीन चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं। अगर ये तीन चीज़ों के ऊपर अमल करके आप किसी भी जगह पे, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो नुकसान है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसी तीन गलतियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इन तीन चीज़ों के ऊपर अमल करके स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो नुकसान है वो तकरीबन ना होने के बराबर तक पहुंच जाता है और आप एक अच्छी ग्रोथ के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर चल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बेहतरीन अपडेट्स है वो देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो या किसी भी किस्म की स्टॉक मार्केट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो लोग बगैर सोचे समझे, बगैर किसी किस्म का एनालाइज किए हुए मार्केट के ऊपर इंटर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसकी एग्जाम्पल आपको दूंगा। अगर आप इन तीन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं तो आप यकीन करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप अगर न्यू इन्वेस्टर हैं, और न्यू इन्वेस्टर के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें होती हैं, तब आप मार्केट के ऊपर एंट्री से पहले जब इन तीन चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आप लोगों के पास एक ऐसा वे होगा, एक ऐसा अच्छा वे होगा जिसकी वजह से आपका नुकसान जो है वो ना होने के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला काम है, किसी भी स्टॉक को खरीदना है, आपने किसी भी शेयर को आप लोगों ने खरीदना है तो आप उस कंपनी का नाम सुन के उस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने एंट्री नहीं मारनी होती कि ये कंपनी बड़ी मशहूर है, इस कंपनी का नाम है, इस कंपनी को ये बंदा भी खरीद रहा है, ये बंदा भी खरीद रहा है, मैं भी उसको खरीद रहा हूँ। सबसे पहले कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़नी होती है। ये रिपोर्ट आपको मिलेगी कहाँ से? ये रिपोर्ट आपको मिलेगी dpx.psx की वेबसाइट से। ऑफिशियली पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जाएं, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे उस कंपनी का नाम लिखें। आपको उस कंपनी के नीचे पूरी मुकम्मल जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाती है, उस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो देखने को मिल जाती है, और नीचे आपको पूरी कंपनी की रिपोर्ट देखने को मिल रही होती है। उस कंपनी की रिपोर्ट के अंदर आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो कंपनी है पिछले जो कुछ सालों से, 3 से 4 सालों से ये प्रॉफिट में जा रही है, नुकसान में जा रही है। अगर तो वो प्रॉफिट में जा रही है तब आप उस स्टॉक जो उसको खरीद सकते हैं, उसको खरीदना आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है। अगर वो कंपनी कभी नुकसान में चली जाती है, कभी खसारे में चली जाती है, पंजाबी के अंदर कहते हैं कि डामाडोल है, तब उस कंपनी के जो रिस्क, जो शेयर्स होते हैं वो आप लोगों के लिए रिस्की हो सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कंपनी की जो सबसे मेन चीज चेक करनी है वो ये करनी है कि ये कंपनी कितने डेप्ट के ऊपर बैठी हुई है, यानी कि इस कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है, और ये जो कर्जा है क्या ये इसको हर साल उतार रही है या मजीद लोन लेके अपनी कंपनी को चाह रही है। अगर एक कंपनी है वो कर्जे के ऊपर चल रही है, मजीद लोन ले रही है, तो उस कंपनी का जो है वो आपको खरीदने का फायदा नहीं है। वो आपको शॉर्ट टर्म के ऊपर तो शायद कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे दे, लॉन्ग टर्म के ऊपर वो आप लोगों के लिए बेहतर नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें एक मुकम्मल एनालाइज करना पड़ता है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। उसको ये कंपनी की जो प्रोफाइल है वो आपने देखनी है, उसका मार्केट कैप आपने फर्स्ट लाजमी देखना है, दूसरा उसका प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो देखना है कि पिछले कुछ सालों से ये कितना प्रॉफिट के ऊपर जा रही है, कितना नुकसान के ऊपर जा रही है। लास्ट के अंदर जो उसका कर्जा है वो आप लोगों ने लाजमी से देखना है, तब आप किसी भी स्टॉक के ऊपर जो एंट्री मार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊं कि कंपनी की प्रोफाइल जो रिपोर्ट है वो कैसे मिलती है, कैसे उसका जो है वो आप ट्रेंड चेक कर सकते हैं, कैसे उसका कर्जा चेक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर मैं लाजमी से बना दूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उनके पास जो पैसे पड़े हुए होते हैं वो उठाते हैं और उठा के मार्केट के ऊपर चले जाते हैं, और उन्हें ये नहीं पता होता, वो ये समझते हैं कि आज मैं मार्केट के ऊपर पैसे लगाऊंगा, मार्केट का ये जो शेयर है ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेके बाहर आ जाऊंगा। यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। मार्केट के ऊपर हमेशा, स्टॉक मार्केट के ऊपर वो पैसा लगाना चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब आपने किसी अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो कंपनी है ये अगर मैं 5 साल के लिए खरीदता हूँ और आपके पास जो पैसे हैं वो 6 महीने के लिए, साल के लिए पड़े हुए हैं, आप समझते हैं कि मैं 6 महीने बाद निकाल लूंगा,
यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो पैसा जो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट सोच के आते हैं, वो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर वो पैसा आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल मार्केट अच्छा बिहेव नहीं करती है, मार्केट के जो ट्रेंड है वो नेगेटिव के ऊपर चला जाता है, आपका जो पैसा था 1 साल के लिए आपके पास पड़ा था, 1 साल के अंदर वो माइनस में जा रहा होता है, तब आप नुकसान करते हैं। अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए तो 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। ये 1 साल के अंदर आपकी किस्मत हो सकती है, गुड लक हो सकती है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही हो, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, आपको अच्छी ग्रोथ या अच्छी रिटर्न नजर आ रही हो। तो दूसरे नंबर के ऊपर तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि मार्केट के अंदर वो पैसे लेकर आ जाते हैं जो उन्हें 6 महीने के बाद चाहिए होता है या 1 महीने के बाद चाहिए होता है, और जब मार्केट अचानक से नेगेटिव के ऊपर जाती है वो कहते हैं कि जी ये तो एक नुकसान वाला काम है। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी से देखनी है। पैसा वही लगाना है जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, और वो पैसा लगाना है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, सबसे अहम गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि मार्केट के अंदर आते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर किसी एक कंपनी का शेयर खरीद के बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक आम आदमी है, उसके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वो 1 लाख का उठाएगा, उसको किसी ने कह देगा ये कंपनी बहुत अच्छी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग स्टॉक के अंदर जाए, वो कहता है कि यार यूबीएल तो बहुत अच्छी कंपनी है, ये तो बड़े कम रेट पर मिल रही है, वो अपना 1 लाख उठा के यूबीएल के शेयर के ऊपर लगा देता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जब स्टॉक मार्केट के ऊपर बंदा फंस जाता है, क्योंकि अगर आप यूबीएल के ऊपर पैसा लगाएं और वो बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है और बैंकिंग सेक्टर का वो स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाता है, तो आप यूबीएल के अंदर फंस जाते हैं। और मार्केट जब रिकवर करती है, कर तो मार्केट लेती है, लेकिन वो किस टाइम करती है किसी को नहीं पता होता। चाहे 1 लाख रुपया है, चाहे 50,000 रुपया है, चाहे 10,000 रुपया है, मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, पीएसएक्स के अंदर वो पैसा डिवर्सिफिकेशन करें उसको। अगर 1 लाख रुपया है, 30,000 रुपया बैंकिंग सेक्टर में लगाएं, 30,000 रुपया अपना ऑयल और गैस के ऊपर लगाएं, 30,000 रुपया फर्टिलाइजर पे लगाएं, ठीक है। इस तरीके से जब आप मार्केट के अंदर पैसा बिखेर के लगाएंगे ना, मार्केट का जो पैसा है वो थोड़ा सा कहाँ पे पड़ा होगा, थोड़ा सा कहाँ पे पड़ा होगा। अगर एक सेक्टर डाउन के ऊपर चला भी जाता है तो जो पिछले 2 सेक्टर होते हैं वो मार्केट आपके पोर्टफोलियो को इतना सहारा दे रहे होते हैं कि आपको नेगेटिव फील ही नहीं हो रही होती है, ठीक है। आपका जो पैसा है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा होता है। तो ये जो गलती है ना, ये सबसे बड़ी गलती है कि लोगों की बातों के अंदर आके, मार्केट के ट्रेंड के ऊपर आके लोग अपना पैसा उठा के एक सेक्टर के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर लगा देते हैं। अब सेक्टर का वाई मतलब ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने यूबीएल का शेयर खरीद लिया, उसके साथ आपने एचबीएल का भी खरीद लिया, उसके साथ आपने बैंक अल हबीब का भी शेयर खरीद लिया, फैसल बैंक का भी खरीद लिया। तो ये जो सारा पैसा है एक सेक्टर के ऊपर है। एक सेक्टर के ऊपर कभी भी आपने अपने पैसे को नहीं लगाना, आपने हमेशा मुख्तलिफ सेक्टर के ऊपर लगाना है, और मुख्तलिफ सेक्टर की एक एक जो बड़ी कंपनी है उसके ऊपर लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल और गैस की कंपनी के ऊपर आप जाते हैं, आप ओजीडीसी के ऊपर जो है शेयर खरीद सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप यूबीएल के खरीद सकते हैं, फर्टिलाइजर के ऊपर आप एंग्रो के खरीद सकते हैं, सीमेंट के ऊपर जाके आप एफएफसी के जो है वो खरीद सकते हैं। जब मुख्तलिफ सेक्टर के ऊपर, मुख्तलिफ कंपनी के ऊपर पैसा होगा और मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव के ऊपर भी जाएगा, तो कुछ ना कुछ कंपनियां बेहतर परफॉर्म करेंगी, और बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा नेगेटिव के ऊपर नहीं जाएगा, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर करके आप एंट्री लगाते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, आप ज़्यादा नुकसान में नहीं जाएंगे, आप एक अच्छी ग्रोथ के ऊपर जाएंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। वीडियो से वीडियो को लाइक और लाजमी कीजिएगा। चैनल के अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।